मुझे अपने बारे में सबसे पहली मेमोरी आती है मुझे मेरा स्कूल में जाना और फिर उस स्कूल में जाके उसी स्कूल में पढ़ाना मेरी वो सबसे पहली मेमोरी है। नहीं, जिस स्कूल में मैं पढ़ी थी उसी स्कूल में मैंने पढ़ाया भी था, तो इट्स लाइक दैट। पढ़ाई में बहुत होशियार रही हैं। हाँ, आई वॉज रियली इंटेलिजेंट इन स्टडी। I wanted to become an army officer first, and I have done 3 years of NCC course for that when I was in college time. So basically I'm from Haryana, as everybody knows that. तो हरियाणा से फिर मैं दिल्ली में शिफ्ट हुई। दिल्ली में शिफ्ट होने के बाद मैंने वहाँ पे जॉब की और मेरे कोई फ्रेंड्स थे तो उन्होंने मुझे बताया कि एक तो इजी मनी है अगर तुम मॉडलिंग स्टार्ट करती हो और तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लुक्स भी अच्छे हैं तो तुम कर सकती हो कुछ। ऐसा ओके, मेरे दिमाग में कोई सेकंड थॉट नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने फिर होम शॉप 18 से अपना करियर स्टार्ट किया था। होम शॉप 18 से फिर 2 साल दिल्ली में काम करने के बाद फिर मैं मुंबई शिफ्ट होगी। मैंने सोचा कि मेरा स्क्रीन बहुत अच्छा आ रहा है और आई मेंट टू बी समथिंग एल्स, तो मुंबई आई। फिर इट्स बीन 2 years नाउ आई एम इन मुंबई। तो अभी यहाँ पे आने के बाद मैंने एक्टिंग में अपना थोड़ा सा करियर स्टार्ट किया। इट हैज़ बीन अ रियली ग्रेट जर्नी फॉर मी, बिट डिफ़िकल्ट बट येस, हर चीज़ के लिए एक मुश्किल तो होती है जो भी आप काम स्टार्ट करते हो। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा स्टार्टिंग से लेके अभी तक। और आज मेरे एक्सपीरियंस ने मुझे पे भी कर दिया है। आज मेरी मूवी रिलीज़ हो गई है, द ग्रेट ग्रैंड मस्ती। तो इट्स 15th जुलाई। So the result is coming, has been come out really good and in a grand way. Everybody is liking my work, everybody is supporting me, everybody just they gave me lots and lots of wishes for this film. And now I'm singing a song also. Everybody accepted me as an actor, I got to know today. And now I'm gonna sing a song that's going to release next month. So the song title name is Manmani. So you will get to see me so soon on screen again. नहीं, मेरे लिए मॉडलिंग से लेके एक्टिंग की जर्नी मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो रही है क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और जिस फैमिली से मैं हूँ बहुत कंजर्वेटिव फैमिली थी मेरी। बट मम्मा शी रियली सपोर्टेड मी, आई मीन माई होल फैमिली दे सपोर्टेड मी, लाइक माई मॉम, माई ब्रदर, माई सिस्टर, एवरीबडी सपोर्टेड मी। तो वहाँ से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था फॉर मी क्योंकि मेरे अंकल एंड ऑल दे डोंट लाइक इट बिकॉज दूर दूर तक कोई उनका लिंक नहीं था इस लाइन से, ग्लैमर इंडस्ट्री से। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए क्योंकि आप जब एक नई फील्ड में जाते हो और वो भी एक हरियाणा कल्चर से सीधा ग्लैमर में जाते हो तो आप सोच सकते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट रहा होगा। बट समहाउ आई मैनेज्ड इट बिकॉज माई फैमिली वॉज विद मी, दे वर सपोर्टिंग मी लाइक एवरीबडी सपोर्ट्स। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं इसको अपना स्ट्रगल नहीं कहूँगी बिकॉज़ अगर स्ट्रगल होगा तो ही आप आगे कुछ कर पाओगे, अगर स्ट्रगल नहीं होगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आई एम हैप्पी नाउ। मेरी वीकनेस थी कि मुझे जैसे कि मैं हरियाणा से हूँ तो मुझे ढंग से हिंदी भी नहीं बोलनी आती थी उस टाइम पे, और एकदम से वहाँ से दिल्ली में शिफ्ट होना तो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क रहा। हरियाणवी एक्सेंट में क्या बोल के दिखाऊँ, कोई डायलॉग? जैसे कोई भी जैसे मैं कॉलेज में जाती थी तो वहाँ पे लड़के मुझे कॉम्प्लीमेंट करते थे, घड़ी सुतरी लाग गए तू, तो घड़ी सुतरी है तू। और एक गंडास से, आई मीन दीज आर द फेमस वर्ड्स ऑफ हरियाणा। तो मैं बस गुस्सा करके चली जाती थी क्योंकि मेरा नेचर था, मैं शॉर्ट टेम्पर थी उस टाइम पे क्योंकि हरियाणवी थोड़ा सा होते हैं, तो मैं कुछ बोलती नहीं थी बट मैं गुस्से से देख के चली जाती थी। नहीं, मेरे फ्रेंड्स रहे हैं काफ़ी सारे, तो फ्रेंड्स आपके दिल के करीब होते ही हैं। 7-8 months बैक देयर इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड, ही इज़ अ कास्टिंग डायरेक्टर। तो उन्होंने मुझे बोला कि कंगना ऐसे एक मूवी है द ग्रेट ग्रैंड मस्ती, इट्स अ सीरीज़ ऑफ ग्रैंड मस्ती, आई मीन मस्ती, तो एक बार तुम देख लो। इट्स कैरेक्टर ऑफ साली, सिस्टर इन लॉ ऑफ आफ्ताब शिवदासनी। तो एक बार तुम देख लो, अगर तुम सेलेक्ट हो जाती हो तो इट्स वेल एंड गुड। आई मीन इट्स अ बिग फ्रेंचाइज एंड यू विल गेट टू वर्क विद अ बिग फ्रेंचाइज। आई मीन द मस्ती सीरीज़ इट्स अपने आप में एक बहुत बड़ी सीरीज़ है ये। तो तुम आओ और ऑडिशन दे दो मुझे। तो देन आई डिसाइडेड to move out, and then I went there and then I gave the audition. In one take I gave the audition and then I got selected. मुझे इंदर जी के ऑफ़िस से कॉल आया, फिर मैं वहाँ पर इंदर जी से जाकर मिली तो इंदर जी ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे तभी सेलेक्ट कर दिया। तो हाउ इट हैज़ हैपेंड।
नहीं, रिएक्शन तो मेरा बहुत अच्छा था क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी बालाजी के साथ, मारुति इंटरनेशनल के साथ काम करना। और इंदर जी इतने बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया। वो भी उन्होंने मस्ती बनाई है, उन्होंने धमाल की सीरीज़ बनाई है, उन्होंने मन, बेटा और दिल जैसी इतनी बिग बिग हिट फिल्म्स दी हैं। तो मेरे लिए अपने आप में एक ये चैलेंज था कि इन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया है। मेरे पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे क्योंकि इट वाज इंदरजीज़ फिल्म एंड मुझे बालाजी के साथ काम करने का मौका मिला। तो मैं बहुत खुश थी और मेरी मम्मा भी, माई होल फैमिली वॉज रियली हैप्पी। And then I just moved ahead and I just did it, and today just it got released and I'm just getting so many calls and messages on Facebook and Instagram and everywhere, and people are appreciating my work and it's in a grand way now. मेरा पहला दिन शूट का मैं थोड़ा सा नर्वस थी उस दिन क्योंकि एज एवरीबडी नोज रितेश, विवेक एंड आफ्ताब, दे आर बिग स्टार्स और उनके साथ आपको एक साथ में आपको 3 हीरो के साथ काम करने को मिल रहा है। तो वो बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए और बहुत टफ़ था मेरे लिए। मेरे दिल में कहीं ना कहीं ये था कि कभी मुझसे, मैंने ऑडिशन तो दे दिया क्योंकि वहाँ पे सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर था और अब मैं तीनों के साथ मुझे इकट्ठे जाके शॉट देने, तो मैं कैसे करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन फिर धीरे धीरे सेटल होता गया। तो मुझे थोड़ा सा सेट पे जैसे बहुत सारे लोग थे, इंदर जी ने भी मुझे बोला जस्ट बी कॉन्फिडेंट, और मेरे फ्रेंड्स ने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि कॉन्फिडेंस में रहना और डोंट थिंक दैट तुम्हारे सामने कोई स्टार खड़ा है या कुछ भी है, तुम अपने कॉन्फिडेंस से जाओ, टेक दो और तुम आ जाओ। देन हाउ इट हैज़ हैपेंड एंड आई गेव द शॉट। बीन रियली डिफ़िकल्ट बिकॉज मुझे लग रहा था डर कि आफ्ताब कुछ बोले ना मुझे कि मुझे यहाँ लग गया, वहाँ उनको डिफ़िकल्टी ना हो। तो ये मेरे साथ साथ में मुझे डर था बहुत, बट somehow it has happened. मैं somehow I am like that. I mean, she is a very cute, innocent and bubbly, and it's all about a double meaning film, and it's revolve around 3 characters like Aftab and Ritesh and Vivek. तो ऐसे somehow I am just similar like the character, तो मुझे इसलिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं हुआ कैरेक्टर प्ले करते हुए। तो सिमिलैरिटी है थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा ओवर नहीं हूँ मैं, एक्साइटेड इतनी ज़्यादा नहीं हूँ जितना फिल्म में मैंने किया है। अदरवाइज आई एम सेम लाइक दैट। आपकी फैमिली में आपको कोई जीजू है? हाँ, मेरे जीजू हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसे नोटी नहीं रही जैसे मैं फिल्म में हूँ। मेरे जीजू ने मुझे कॉल किया, कह रहे अच्छा साली, तूने उसके साथ तो आफ्ताब के साथ तो तूने सीन ऐसे कर दिए, तू मेरे साथ तो ऐसा करती नहीं है कभी भी। दूसरों के साथ कर रही है और तूने मेरे साथ कभी ऐसा किया नहीं। आफ्ताब की तरह आपकी जीजू नहीं है, टोटली ऑपोजिट है। टोटली ऑपोजिट तो नहीं है वो, ऐसे आई मीन कैसे बताऊँ, थोड़े से डिसेंट है वो। अच्छा, जाना ये भी चाहेंगे पहले दिन का शूट से लेके आखिरी दिन के शूट तक आप कितनी बदली और कितनी चीज़ें? हाँ, चेंजेस तो बहुत सारे आए क्योंकि एक जो फर्स्ट डे था मेरा काम करने का वहाँ पे, थोड़ा सा उस दिन मैं बहुत मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था कि मैं नई जिस लाइन में पैर रखा है और ये मेरा फर्स्ट डे है, तो मुझे एनी हाउ आई हैव टू कंप्लीट इट। शीशे में देखा और मैंने खूब सारा हंसा क्योंकि मैं सुबह सुबह उठते ही मैं हंसना स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि हंसने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, एक कॉन्फिडेंस आता है और फेस पे थोड़ा सा एक्टिंग को लेके भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हंसने से सॉल्व हो जाती हैं। तो उस दिन से लेके और एंड तक थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता गया, बट somehow I managed बिकॉज पहले मेरे सीन आफ्ताब के साथ थे, फिर तीनों के साथ थे, फिर जितने भी कास्ट एंड क्रू जितने भी थे फिर उनके साथ थे। तो थोड़ा थोड़ा चैलेंजिंग सा तो होता गया, लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। और से ना कैसे रहती थी, कितना धमाल होता था, कितनी मस्ती और आफ्ताब रितेश और विवेक की कितना आप इंटरेक्ट कर पाती थी, एक्टिंग की कुछ आपने गुण सीखे या किस तरीके की बातें होती थी? ऑन सेट वी यूज टू सिंग ए सॉन्ग। विवेक भी बहुत गाना गाते थे और मुझे कहते थे कंगना तुम गा के सुनाओ गाना, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो मैं गाना उनको गा के सुनाती थी। श्रद्धा, शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर अगैन। तो हम सब वहाँ पे सिंगिंग का माहौल था। जब हमारा लास्ट शूट हो रहा था महबूब स्टूडियो में, तो हम वहाँ पे गाना गा रहे हैं एंड लॉट ऑफ मस्ती वी हैव डन ऑन सेट। कोई किस्सा आपको याद आता है या फिर जिस दिन शूटिंग बड़ी तबीयत खराब रही हो या फिर कुछ ऐसा रहा हो जो बड़ा मुश्किल रहा हो आपके लिए इस दौरान, बहुत ज़्यादा कोई चीज़ मुश्किल लगी हो? नहीं, मुश्किल तो मेरे लिए कुछ भी नहीं रहा था। मुश्किल मेरे लिए सिर्फ फर्स्ट डे था कि मुझे इन सबको फेस करना है और आप घर में डायलॉग बोल रहे हो वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है और आप एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जाके डायलॉग बोल रहे हो वो भी बहुत डिफरेंट है। लेकिन जब
उस चीज़ को आप प्रैक्टिकली करने पे आते हो तो वो कितना डिफ़िकल्ट होता है। तो मेरे साथ वही हुआ, फर्स्ट टाइम मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। खुद से आपकी, क्योंकि आपको इतना बड़ा ब्रेक मिला है, तो आपको अपने आप से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने को कहाँ देखती हैं, कौन आपका आइडल है, किन फिल्मों को आपने ज़्यादा चाहा है? नहीं, मुझे सारी फ़िल्में पसंद हैं, मुझे रियलिस्टिक फ़िल्म्स भी पसंद हैं, मुझे लाइक महेश भट्ट जोनर फिल्म भी पसंद है, मुझे सारी फ़िल्में पसंद है, बिकॉज एज आई बिलीव कि एक्टर शुड हैव अ डिफरेंट शेड्स एंड दे शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ। तो जो भी उनको डायरेक्टर बोले वो लोग कर दे, तो एक्टर शुड हैव दैट थिंग इन देम, सो दैट्स व्हाई दे कॉल एक्टर। तो अगर हम जानना चाहेंगे कहीं एक अच्छी अदाकारा है या अच्छी इंसान है, क्या चूज करेंगे? नहीं, मैं अच्छी अदाकारा भी हूँ और अच्छे इंसान भी हूँ, दोनों हूँ मैं, यस। तो अभी अब से 2 या 3 या 10 साल बाद कहाँ देखते हैं अपने को, और अपनी आइडल कौन रही है? मेरी आइडल प्रियंका चोपड़ा रही हैं हमेशा से। मुझे उनकी फ़ैशन से लेके ऐतराज़ मूवी इज़ वन ऑफ माय फेवरेट, एंड कहीं ना कहीं मैं भी वैसी कुछ फिल्म करना चाहती हूँ ऐतराज़ जैसी। तो प्रियंका मेरी हमेशा से वो मेरी आइडल रही हैं। अभी आज का दिन, आज आप इंटरव्यू कर रही हैं और कुछ नए आने वाले प्रोजेक्ट्स अभी आए हैं, आप ढूंढेंगी या फिर कुछ लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, कुछ क्या चल रहा है आपकी पाइपलाइन? अभी पाइपलाइन में जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा एक सॉन्ग आने वाला है अभी, मनमानी, और वो नेक्स्ट मंथ रिलीज़ हो रहा है, और इट्स जस्ट अमेजिंग। और जो इसका वीडियो बना है अभी इट्स ऑन एडिटिंग, बट वी हैव डन एन अमेजिंग जॉब इन दैट। तो यू विल गेट टू सी मी सून ऑन स्क्रीन very soon, next month only, and I have a few projects lined up. I won't reveal right now, but you will get to know soon. Okay, कहीं जाते जाते कि लोगों को थैंक यू कहना चाहेंगे जिनका आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक योगदान रहा, फिर तो आप कहेंगे कि थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं अपनी मम्मा को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने का परमिशन दिया, क्योंकि अगर वो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं करती तो मैं यहाँ पर नहीं होती आज। और आज मेरी मूवी देखने के बाद मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे कज़न्स, मेरे अंकल, सब लोग बहुत खुश हैं। उनको बहुत खुशी हुई है कि मैं स्क्रीन पे आई हूँ, एंड मैं एक गांव से हूँ और वहाँ पे जाके मैंने नाम सबको फेमस कर दिया है, तो दे आर रियली हैप्पी। तो सबसे पहले मैं उनको ही थैंक बोलना चाहूँगी। उसके बाद मेरे फ्रेंड्स आते हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया मेरी जर्नी में, मेरे अच्छे टाइम में भी, मेरे बुरे टाइम में भी। तो सेकंड नंबर पे उनको, एंड फर्स्ट नंबर पे यस मैं भगवान का थैंक करूँगी। थैंक यू सो मच, और आपने जो भी मैंने पूछा बड़े आपने बेबाकी से उसका आंसर दिया। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और आप प्रियंका चोपड़ा से भी आइएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस श्योर, एज आई सेड कि प्रियंका चोपड़ा इज़ माय फेवरेट, तो मैं उन्हीं की फ़िल्म का गाना गाती हूँ जो कि मेरी चुनिंदा फिल्मों में से एक आती है, ऐतराज़। तेरी चाहतों के जल से है बना है दिल दे सनम, धुआं प्यार कहाँ, धुआं प्यार कहाँ। I wanna make love to you, I wanna make love to you, गवारा मुझको नहीं ऐतराज़ यार कहाँ। Love me baby, touch me baby, kiss me baby, love me baby, that's it. क्या बात है कंगना मैम, आपको तो सिंगर भी होना चाहिए। I am singer already, but I have never done riyaz. I mean, very few days I have done riyaz. I mean, that is just normal for acting purpose. But abhi I am just going to sing a song. I have not requested him. आगे जो भी करूँगी फिर उसमें मैं ज़रूर गाऊँगी। Thank you so much.